अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ कि स्पेन का परमानेंट कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो आज मैं 10 पॉइंट लेके आया हूँ कि कौन से 10 पॉइंट ज़रूरी होते हैं जाकर जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप स्पेन का परमानेंट कार्ड अप्लाई करें। तो पहला पॉइंट तो यह है कि कम से कम आपको जब आप स्पेन में परमानेंट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल लगातार स्पेन में रहे हों, यानी कि ये रेसिडेंशियल कंटिन्यूआदा मांगते हैं कि यानी कि लीगल 5 साल। इसमें ये नहीं हो सकता कि 2 साल पहले आप रहे हैं, बीच में 1 साल 6 महीने आप इलीगल हो गए हैं, फिर आप 3 साल लीगल हो गए हैं। इस तरह का टाइम नहीं, ये कंटिन्यूसली टाइम होगा कि 5 साल आप लगातार स्पेन में रहे हों और लीगल रहे हों। और ये जो परमानेंट कार्ड होगा ये होता है इसको कहते हैं करेक्टर इंडेफिनिडो। इसका क्या मतलब होता है कि ये कार्ड आपका कादुकार नहीं होता, इसकी डेट ख़त्म नहीं होती। अब आप हैरान होंगे क्योंकि डेट तो 5 साल की होती है जो कार्ड पे लिखी होती है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता कि ये 5 साल बाद आपको दोबारा कार्ड मिनिस्ट्री में जमा करवाना होगा, फिर वो दोबारा आपको चेक करेंगे। ये नहीं होता। ये ऑथोरिजाशन होती है इंडेफिनिटो, यानी कि पक्की ऑथोरिजाशन होती है। जब तक आप स्पेन में रहेंगे आपका परमानेंट कार्ड रहेगा। अब ये अलहदा बात होती है कि बाद लोग मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर अपना कार्ड खो देते हैं या उनसे वो कार्ड वापस ले लेते हैं या उन्हें कोई उनका लई जो है कानून तोड़ते हैं, तो उसकी बुनियाद पर अगर वो कार्ड वापस ले लेते हैं तो वो एक अलहदा वजूहत होती है। लेकिन ये इसको कहते हैं करैक्टर इंडेफिनिटो के ये आपका सारी उम्र का कार्ड होता है। ये एक ऐसी ये क्योंकि ये ऑथोरिजाशन ख़त्म नहीं होती है। 5 साल बाद जब भी आप दोबारा अपना कार्ड रिन्यू करने जाएंगे तो वो आपको प्लास्टिक का जो कार्ड होता है, प्लास्टिक इसके ऊपर आपकी फ़ोटो होती है, वो चेंज होती है, लेकिन आपकी ऑथोरिजाशन होती है वो सेम रहेगी। वो दोबारा आपको मिनिस्ट्री में जमा नहीं करवाना होगा कि दोबारा जैसे आप साल का या 2 साल का कार्ड लेते हैं तो उसको आप दोबारा सोलिसिटार करते हैं कि जी मैंने उसके बाद वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं। इसका ये नहीं होता। इसका मतलब ये है। दूसरी चीज़ जो ये है कि वो आपसे मांगते हैं कि अंतिसडेंटिस पेनालिस, कि आपके ऊपर स्पेन में कोई फौजदारी मुकदमा ना हो और आप उसमें सज़ा याफ्ता ना हो। इसलिए जिन लोगों के पास टेम्पोरल कार्ड है वो एहतियात किया करें और किसी भी मुकदमे में उनका नाम ना हो। कोशिश किया करें कि कन्फ्लिक्ट से दूर रहें, क्योंकि जब भी आप कोई भी रेजिडेंसी रिन्यू करवाने जाएंगे तो अंतिसडेंटिस पेनालिस वो आपसे वो पहली चीज़ आप जो डिमांड करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी वजह है स्पेन में कार्ड रिजेक्ट होने की। इसलिए जब भी आप परमानेंट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आप अपने एंटीसीडेंट्स क्लियर कर लें, चेक कर लें कि आपके पॉजिटिव हो तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपसे वो डिमांड करते हैं कि आप इन 5 सालों में जो पिछले 5 साल आप स्पेन में रहे हैं, लीगल रहे हैं, इनमें टोटल आप 10 महीनों से ज़्यादा स्पेन से आउट ना रहे हों। अगर आप 11 महीने, 10.5 महीने, 12 महीने आउट रहे हैं तो ये आपको परमानेंट कार्ड नहीं देंगे, फिर आपको वो 2 साल टेम्पोरल कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो कहते हैं कि नोस नेसेसारियो मीडियोस इकोनॉमिकोस। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर स्पेन में आखिरी 2 सालों में अगर कुछ काम की नहीं भी किया हुआ तो वो आपसे डिमांड नहीं करते हैं। जैसे कि पहले वाले कार्ड में वो डिमांड करते हैं कि जी आपने 1 साल में 6 महीने काम किया और फिर पहली 2 साल में आपने 12 महीने काम किया और रिनोवेशन के वक्त आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप परमानेंट अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपके एंटीसीडेंट्स ना हो, आप 5 साल लीगल रहे हों और आप 10 महीने आउट ना हो। अगर आप काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, आपने थोड़े काम किया, वो इसका कोई इशू नहीं होता है। अब एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक बंदा पूछ रहा था कि मिनिमम 30 महीने 30 महीने काम होना चाहिए 5 सालों में। ऐसा नहीं है। जब आप परमानेंट अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। मेरी इकोनॉमिकोस रिकूर्सोस इकोनॉमिकोस कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। पांचवी चीज़ जो है जो परमानेंट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसके बाद इससे क्विंटा हिन और क्विंटा प्रोपिया दोनों काम कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप किसी के पास भी काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आपने अगर आपके पास क्विंटा हिन है तो आप किसी के पास काम कर सकते थे, अगर आपके पास क्विंटा प्रोपिया है तो आप अपना बिजनेस कर सकते थे। आप दोनों मिक्स नहीं कर सकते थे। मिक्स करने के लिए अगर आपके पास क्विंटा हिन है और आपने अपना बिजनेस करना है तो आपको एक संहेरिया में जाना पड़ता था
और जाके वहाँ से आपको दोबारा कार्ड चेंज करवाना पड़ता था, फिर आप वही एक काम कर सकते थे। लेकिन परमानेंट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप इसमें आज़ाद हैं। छठा जो मेन पॉइंट है कि आप इस कार्ड को मेंटेन करने के लिए आप no se puede salir de España o digamos de Unión Europa un año consecutivo। इसका क्या मतलब होता है कि आप स्पेन से या यूरोपीय यूनियन से लगातार 1 साल आउट नहीं हो सकते। अगर आप 1 साल आउट होंगे तो आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी कार्ड को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जब भी आप स्पेन से आउट जाएं, आप कोशिश करें कि आप 360 डेज़ के अंदर अंदर आप वापस आ जाएं। इससे आपका कार्ड मेंटेन रहेगा और आपको सीरियस प्रॉब्लम नहीं होंगी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये यूरोपीय यूनियन का सेम चीज़ है। अगर आप फ्रांस में रहे हैं, जर्मनी में रहे हैं, ये आपका टाइम काउंट नहीं होगा। जो यूरोपीय यूनियन से बाहर का टाइम है वो काउंट होगा। अब जो सातवीं जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोई बंदा यूरोपीय यूनियन से या स्पेन से बाहर गया है और 2 या 3 साल बाहर रहा है और उसकी वजह से उसका कार्ड ख़त्म हो गया, ने वापस ले लिया कि आपने 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं आउट रहना था, अब आप 2 या 3 साल या 1.5 साल जितना भी आप बरसा आप अपने ओरिजिन कंट्री में रहे हैं और आपसे ये कार्ड वापस ले लेते हैं, या आप ओरिजिन कंट्री में वहाँ पे से आपका कार्ड ख़त्म हो जाता है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाती है, तो वहाँ से तो आप ये अपना कार्ड वापस ले सकते हैं। आप अपना केस कर सकते हैं, आप अपने अच्छे वकील से मशवरा करें और आप अपने रीजन कंट्री में होते हुए भी कार्ड ले सकते हैं और यहाँ पे स्पेन में आके भी कार्ड ले सकते हैं। अब उसका अलग प्रोसेस है कि बंदा वीज़ा लगा के यहाँ आता है, बाद में वो अपना कार्ड अप्लाई कर लेता है। लेकिन ये कार्ड आप अपना रिकूपरेट कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम में भी रहे हैं तो आप अपना कार्ड ले सकते हैं। आठवां पॉइंट यह है कि आप अपना जब कार्ड अप्लाई करेंगे तो ज़रूर नहीं आपको एक्सटranjería से सीता लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री से सीता लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, किसी भी असेसोरिया से, किसी भी अवोकादो से या वकील से आप जाके उनके ऑफिस में ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास परमानेंट कार्ड है, ये स्पेन का PR है, तरह लार्गा दुरासियोन है, तो अगर आप अपने जो वालिदैन जिनकी 65 साल 65 ईयर से ज़्यादा उम्र है, आप उनको रिया ग्रुप पार कर सकते हैं, आप उनको पक्का बुला सकते हैं। जैसा कि आप पहले तरह था, उस पर आपको पता था, अगर आपके पास 2 साल कार्ड है तो आप उस पर सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को बुला सकते थे, आप अपने माँ बाप को नहीं बुला सकते थे। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट कार्ड है तो आप उस पर अपने माँ बाप को बुला सकते हैं अगर उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो। 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप परमानेंट कार्ड अप्लाई करने से पहले अपने वकील से मशवरा करें, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह देख लें, सब कुछ ठीक है, और असेसार बीएन करें कि ताकि कोई बाद में कोई मसला ना बने। और जो उल्टीमा बेंताहा जो 10वें पॉइंट का दूसरा पार्ट है वो यही है कि आप अपने परमानेंट कार्ड को यूरोपीय यूनियन के कार्ड में भी तब्दील कर सकते हैं, और आप उस वहाँ यूई का कार्ड लेके आप दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाके, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके आप वहाँ पे उसको चेंज करा के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। थैंक यू जी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुश रहिएगा, दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।